एवरीबॉडी, वेलकम बैक टू माय चैनल प्रीति प्रणव और मैं हूं प्रीति। समर्स में हम समर्स के बहुत सारे वीडियोस बना रहे हैं, बट समर एसेंशियल्स को कैसे मिस कर सकते हैं। आज की वीडियो में मैं आपके साथ में कुछ समर एसेंशियल्स शेयर करने वाली हूं जो कि हमारे स्किन केयर और मेकअप से रिलेटेड है। एंड जब मैंने सोचा इस वीडियो को बनाने के बारे में तो मेरी लिस्ट इतनी लंबी हो गई और मैं अगर वो सारे प्रोडक्ट्स को इंक्लूड करती, सारी चीज़ों को इंक्लूड करती तो ये वीडियो 1 घंटे से ज़्यादा बड़ा हो जाता। तो मैंने बहुत सारी चीज़ों को ट्रिम किया और वीडियो को छोटा करने का सोचा। तो मैं बहुत ही इम्पॉर्टेंट प्रोडक्ट्स जो बहुत नेसेसरी है समर्स में वो शेयर करूँगी, वो कुछ टिप्स शेयर करूँगी, एक बहुत अच्छा DIY शेयर करूँगी, फेस पैक या बॉडी पैक भी बोल सकते हैं आप। और कोई ज़रूरी नहीं है जो प्रोडक्ट्स मैं आपको सजेस्ट कर रही हूँ आपको वही लेना है, मैं मेरे अकॉर्डिंग आपको बता रही हूँ। आप आपके अकॉर्डिंग जो भी आपको सूट होता होगा वही यूज़ करते रहें। ऐसा नहीं है कि मेरे बोलने से आप कुछ और चीज़ यूज़ करने लगे। तो सबसे पहले जब समर वर्ड हमारे कानों में पड़ता है तो सबसे पहले दिमाग में आता है धूप, सूरज। तो धूप से हमें होता है सन टैन, बहुत ज़्यादा सनबर्न, और अगर हम सनस्क्रीन लगा ले तो हम बहुत हद तक के सन बर्न्स और सन टैन्स को रोक सकते हैं। तो सबसे इम्पॉर्टेंट जो एसेंशियल होता है, समर एसेंशियल होता है, वो होता है SPF, जो कि आई थिंक हर वेदर में बहुत ज़रूरी होता है, बट समर्स में थोड़ा ज़्यादा SPF आपको लगाने की ज़रूरत पड़ती है बिकॉज तब धूप बहुत ज़्यादा होती है, UV रेज बहुत स्ट्रॉन्ग होती हैं। तो बहुत ज़रूरी होता है कि आप एक अच्छा सनस्क्रीन लगाएं। मेरे पास में फ़िलहाल 2 सनस्क्रीन्स का ऑप्शन है। पहला है ये लोटस का सेफ सन सनस्क्रीन जो कि सनब्लॉक क्रीम, ब्रीजी बेरी स्वेट एंड वाटरप्रूफ नो ग्रीसी 20 SPF वाला ये सनस्क्रीन है जो कि उन लोगों के लिए बेस्ट है फर्स्टली जिनके स्किन बहुत ऑयली है, क्योंकि ये जो पर्टिकुलर सनस्क्रीन है ये कम्प्लीटली मैटिफाई हो जाता है, बिल्कुल भी चिपचिपापन, बिल्कुल भी ऑयल नहीं आता है इस पर्टिकुलर सनस्क्रीन से। एंड अगर आप घर पर ही रहते हैं और धूप में नहीं जाते हैं तो आपके लिए ये बेस्ट होगा बिकॉज 20 SPF सही है घर पर रहने वालों के लिए, या फिर अगर आप शेड्स में ही रहते हैं, ज़्यादा डायरेक्ट सनलाइट में नहीं जाते हैं तो आप ज़रूर इस पर्टिकुलर सनस्क्रीन को ट्राई करें। लिंक्स आपको मिल जाएंगी सारी नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। बिकॉज बहुत ऑयली, क्योंकि मोस्टली क्या होता है ना, सनस्क्रीन को लेकर लोग इसलिए परेशान होते हैं क्योंकि सनस्क्रीन लगाने के बाद चेहरा बहुत चिपचिपा हो जाता है, बट इस पर्टिकुलर सनस्क्रीन के साथ में ऐसा नहीं है। ये जो लोटस का सनस्क्रीन है ज़रूर ट्राई करें अगर अभी तक ट्राई नहीं किया है तो, और बहुत ज़्यादा कॉस्टली भी नहीं है जैसे दूसरे सनस्क्रीन्स आते हैं। हाँ, कॉस्टली से याद आया, आज सेल चल रही है पर्पल पे, जो समर एसेंशियल्स है उस पर बहुत बेहतरीन वाली सेल चल रही है, तो चेक करना बिल्कुल भी ना भूलें, ज़रूर चेक करें। नीचे मैं लिंक्स दे रही हूँ क्योंकि हो सकता है आपको कोई पर्टिकुलर चीज़ लेनी हो और वो आज बहुत अच्छे दाम में मिल रही हो, तो लिंक्स ज़रूर चेक कर लेना। आज समर एसेंशियल्स पे स्पेशल सेल है। सेकंड जो सनस्क्रीन मैं आपको बता रही हूँ वो है ये बायोटिक का सैंडलवुड सनस्क्रीन, जो कि मैं अभी फिलहाल यूज़ कर रही हूँ। ये थोड़ा सा ग्रीसी है, अगर आपकी स्किन बहुत ऑयली है तो ये आपके लिए नहीं है, लेकिन अगर आपकी स्किन ड्राई है तो ये आपके लिए है। प्लस इससे मैं अपने बॉडी लोशन के साथ मिक्स करके भी लगाती हूँ, क्योंकि फिलहाल मैं जो बॉडी लोशन यूज़ कर रही हूँ उसमें SPF नहीं है। तो ये जो पर्टिकुलर सनस्क्रीन है इसे मैं थोड़ा सा अपने बॉडी लोशन में मिक्स करके अपने पूरे हाथ पाँव में लगा लेती हूँ, तो मेरे बॉडी लोशन में भी SPF आ जाता है और सन प्रोटेक्शन मिलता है। सर्दी हो या गर्मी हो या साथ हम गर्ल्स को मेकअप करना ही पड़ता है, लेकिन एक चीज़ का हमेशा ध्यान दें, जब आप समर्स में मेकअप कर रहे हो तो आप फाउंडेशन, कंसीलर, ये जो एकदम हैवी मेकअप बेस होता है इससे बचें और आप BB क्रीम्स का यूज़ करें। फिर चाहे वो कोई से भी ब्रांड की BB क्रीम जो आपको सूट करती हो वो आप यूज़ करें। इससे क्या होता है, BB क्रीम से आपको ठीक ठाक सा कवरेज भी मिल जाता है, स्किन थोड़ी थोड़ी ब्रीथ भी करती है, स्किन को सांस लेने को मिलता है, स्किन में दूसरी प्रॉब्लम्स नहीं होती। क्या होता है ना, हम बहुत सारा मेकअप पीस लगा लेते हैं ना तो हमारे स्किन के लिए कई बार अच्छा नहीं होता है, बहुत ब्रेकआउट्स हो जाते हैं। बिकॉज समर्स में क्या होता है, आपने खूब मेकअप लगा लिया, वो मेकअप पसीने के साथ निकलता है, डिसॉल्व हो जाता है और आपके पोर्स के अंदर चला जाता है, जो कि आपके स्किन के लिए बिल्कुल भी अच्छा नहीं होगा। तो अगर आप लाइट सा मेकअप करेंगे तो वो अच्छा रहेगा आपके स्किन के लिए। प्लस जो BB क्रीम्स होती हैं इनमें SPF भी होता है, तो आप दिन के टाइम पे भी बिना किसी सेकंड थॉट के BB क्रीम्स यूज़ कर सकते हैं। यहाँ मैं आपको SQ की और गार्नियर की BB क्रीम बता रही हूँ। इसके अलावा मैंने पॉन्ड्स की BB क्रीम भी यूज़ कर रखी है जो कि बहुत अच्छी है, आप इनमें से कोई से भी यूज़ कर सकते हैं जो आपको पसंद हो। बट मेरे अकॉर्डिंग अगर आपकी बहुत ड्राई स्किन है तो आपके लिए गार्नियर का BB क्रीम अच्छा रहेगा, और आपकी ऑयली स्किन है तो आपके लिए ये जो SQ का BB क्रीम है ये अच्छा रहेगा। इनके लिंक्स आपको मिल जाएंगे नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। ये एक्चुअली मुझे इसलिए पसंद है, इसको लगा करके अगर आपको स्वेटिंग आती है ना तो ग्लो और अच्छा आता है, मतलब बहुत डल फेस नहीं दिखता है SQ की BB क्रीम से। ये जो स्प्रिंग और समर का वेदर होता है ना, इसमें बहुत ज़्यादा कलरफुल ड्रेसेस के साथ में बहुत ही ब्राइट लिप्स
बहुत अच्छे लगते हैं। एंड बिलीव मी, अगर आपने कुछ भी मेकअप नहीं किया और लिपस्टिक बहुत ही प्यारी सी लगा ली है तो आप किसी भी ड्रेस को रॉक कर सकते हैं। मेरे पास एक्चुअली इतने सारे ऑप्शंस थे लिपस्टिक को लेकर के, लाइक समर में कौन से लिपस्टिक्स लगाएं, तो मैंने सोचा उसके लिए मैं अलग वीडियो बना देती हूँ। कल आपको मिलेगा समर स्पेशल लिपस्टिक्स का वीडियो, वो देखना बिल्कुल भी ना भूलें, क्योंकि समर्स में लिपस्टिक भी बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है आपके पूरे लुक में। तो इसलिए हमेशा ध्यान रखें कि समर्स में आप ब्राइट और न्यूड से जो शेड्स होते हैं वो लगाएं। आप सोचिए समर्स में हमें वैसे ही कितना चेहरे पर ऑयल आता है, कितना ज़्यादा पसीना आता है, उस पर अगर हम क्रीम बेस्ड हाइलाइटर लगा ले, क्रीम बेस्ड ब्लश लगा ले, क्रीम बेस्ड आई शेडो वगैरह, आई शेडो पेंसिल, आई शेडो पेन जो आते हैं वो यूज़ कर ले, तो हमारे मेकअप का पूरा स्यापा हो जाना है, क्योंकि जो पसीना है उसके साथ में ये जो क्रीम बेस्ड प्रोडक्ट्स होते हैं ना, ये मिक्स होकर आपका पूरा मेकअप स्पॉइल कर सकते हैं। इसलिए इस चीज़ का हमेशा ध्यान रखें, जब भी समर्स जैसे ही आ जाते हैं आप पाउडर बेस्ड प्रोडक्ट यूज़ करना स्टार्ट कर दें। मैंने बीबी क्रीम आपको पहले ही सजेस्ट कर दी थी, वो पाउडर बेस्ड नहीं होती लेकिन बहुत लाइट होती है हमारे स्किन में, तो समर्स के लिए वो अच्छी होती है। इसके अलावा मैं कुछ और पाउडर बेस्ड प्रोडक्ट्स आपको सजेस्ट करना चाहूँगी, जिनमें से सबसे पहले है ये सिवाना का हाइलाइटर, जिसमें बहुत सारे शेड्स होते हैं, बहुत ही प्यारे प्यारे से शेड्स होते हैं और ये बहुत अफोर्डेबल होता है। ये जो पर्टिकुलर हाइलाइटर है, लिंक आपको इन सबके मिल जाएगी नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। देन आप एक ट्रांसलूसेंट पाउडर जरूर रखें अपने पास समर्स के टाइम पे, क्योंकि ट्रांसलूसेंट पाउडर का जो फॉर्मूला होता है ना वो बहुत थिन होता है, तो चेहरे को और मेकअप को अच्छे से पैक करने के लिए जो ट्रांसलूसेंट पाउडर्स होते हैं वो बहुत अच्छे होते हैं। और यहाँ पर मैं SQ का बता रही हूँ, एक्चुअली मैं इसकी फ़ैन हो गई हूँ। पहली चीज़ें बहुत अफोर्डेबल है, ज़्यादा कॉस्टली नहीं, क्योंकि अगर आप जाके देखेंगे तो दूसरे जो ट्रांसलूसेंट पाउडर्स होते हैं वो बहुत कॉस्टली आते हैं, बट ये एट द सेम पॉइंट बहुत सस्ता है। बस इसके जो गुडनेस है, मतलब इसके जो इफेक्ट्स आते हैं वो और भी अच्छे होते हैं। लैक्मे का भी जो लूज पाउडर है वो अच्छा होता है, बट उससे थोड़ा सा ज़्यादा अच्छा है ये वाला। उससे आई थिंक 50-60 रुपये महंगा होगा ये, बट उससे थोड़ा ज़्यादा अच्छा भी है। ये लैक्मे का भी आप यूज़ कर सकते हैं और ये SQ का बहुत अच्छा है ये ट्रांसलूसेंट पाउडर, एक बार इसे ट्राई करके ज़रूर देखना। एंड क्रीमी ब्लश को हमेशा डिच करें आप गर्मियों में, और ये जो पाउडरी ब्लश होते हैं इन्हें यूज़ करना स्टार्ट कर दें, क्योंकि ये जो पाउडरी प्रोडक्ट्स होते हैं ना ये आपको बिल्कुल भी स्वेटिंग वाला इशू नहीं देंगे। तो इस चीज़ का हमेशा ध्यान रखें कि जो क्रीम बेस्ड प्रोडक्ट्स होते हैं उन्हें आप पाउडर बेस्ड प्रोडक्ट के साथ में डिच कर सकते हैं। इसके अलावा मेक श्योर कि आप वाटरप्रूफ मस्कारा यूज़ कर रहे हो, क्योंकि नहीं तो पसीने के साथ आपका पूरा आई मेकअप बिगड़ सकता है। एंड जो जेल बेस्ड आईलाइनर्स होते हैं या फिर जो पेन के फॉर्म में आईलाइनर्स आते हैं ना, जो काजल जैसे होते हैं जिन्हें आईलाइनर के तौर पे यूज़ किया जाता है, जो जेल बेस्ड होते हैं, वो आईलाइनर्स गर्मियों में बिल्कुल भी ना यूज़ करें। क्या होगा, आप आईलाइनर लगाएंगे और जैसे ही आप आईज ओपन करेंगे तो आपकी जो पूरी क्रीज एरिया है ना उस पर भी आईलाइनर ड्रॉ हो जाएगा, क्योंकि वो गर्मियों में सूखता नहीं है, आपके पसीने के साथ में मेल्ट होकर आपका पूरा आई मेकअप बिगाड़ सकता है। तो यहाँ पर मैं आपको बोलूँगी कि आप एक बार ये NYB का जो लिक्विड लाइनर है इसे ट्राई कर सकते हैं। फर्स्टली बहुत अफोर्डेबल है, एंड सेकेंडली इसे कम्प्लीटली वाटरप्रूफ नहीं बोलूँगी मैं, बट बहुत हद तक के ये वाटरप्रूफ भी है। बिल्कुल ईजिली ये पानी के साथ में वॉश नहीं होता है, तो ज़रूर ट्राई करें। ये अंडर 100 है, बहुत अफोर्डेबल है। इसकी भी लिंक आपको मिल जाएगी नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। सो ये पॉइंट हमारा ये था कि क्रीम बेस्ड प्रोडक्ट्स ना यूज़ करें, नहीं तो वो आपका जो मेकअप है उसे मेल्ट करके मेकअप के साथ में पूरा बह जाएगा। अब नेक्स्ट जो पॉइंट आता है, ये तो आपने हमेशा सुना होगा कि स्क्रब और फेस पैक हमेशा लगाएं चाहे कोई भी वेदर हो, बट मैं आपको समर्स में बोलूँगी कि आप पील ऑफ मास्क ज़रूर अपने रूटीन में शामिल करें। पील ऑफ मास्क आपको रोज़ नहीं लगाना है, ना ही आपको हफ्ते में 3 दिन लगाना है। हफ्ते में बस एक बार ही पील ऑफ मास्क लगाएं, क्योंकि क्या होता है गर्मियों में बहुत पसीना आता है, उसकी वजह से पोर्स बहुत ज़्यादा ओपन होते हैं। बहुत ज़्यादा ओपन होने से क्या होता है, पोर्स के अंदर गंदगी जाती है, और जब गंदगी पोर्स के अंदर जाती है तो आपको ब्रेकआउट्स शुरू होते हैं। और ब्रेकआउट्स का मतलब सिर्फ ये नहीं होता कि आपको एक्ने और पिंपल हो गया, ब्रेकआउट्स का मतलब व्हाइट हेड्स और ब्लैक हेड्स भी होते हैं। आपने हमेशा देखा होगा समर्स में लोगों की जो स्किन है उसमें ब्लैक हेड्स और व्हाइट हेड्स बहुत ज़्यादा हो जाते हैं। उसका रीज़न यही है कि गर्मी और पसीने की वजह से जब ओपन पोर्स होते हैं तो पोर्स में गंदगी जाती है और वो ब्लैक हेड्स और व्हाइट हेड्स के फॉर्म में बन जाती है। तो अगर आप हफ्ते में एक बारी पील ऑफ मास्क यूज़ करेंगे तो आपके फेस में कहीं भी वो जो ब्लैक हेड्स और वाइट हेड्स बहुत सारे दिखते हैं ना, वो नहीं दिखेंगे। तो समर्स में ये जो पील ऑफ मास्क है इसे ज़रूर अपनी पूरे स्किन केयर रूटीन में शामिल करें। एंड वाओ का आप पील ऑफ मास्क यूज़ कर सकते हैं। मैंने उसका पूरा एक डब्बा फिनिश कर दिया, मुझे बहुत अच्छा लगा और मेरे हस्बैंड को भी मैं लगाती थी। तो आप कोई भी लगा सकता है, कोई साइड इफेक्ट नहीं है उसका, बट कुछ रूल्स होते हैं वो फॉलो करके लगाएं। मैंने एक्चुअली एक वीडियो किया है वाओ पील ऑफ मास्क पे, उसकी लिंक मैं दे दूँगी नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, आप देख लेना।
ना कि पील ऑफ मास्क को किस तरीके से लगाया जाता है, किस तरीके से निकाला जाता है, बट कोशिश करें कि इस समर्स आप अपने स्किन केयर रूटीन में पील ऑफ मास्क को जरूर शामिल करें। अब बारी आती है एंटी टैन पैक की, तो चलिए जल्दी से हम ये DIY देख लेते हैं। ये फेस पैक बनाने के लिए मैंने लिया है करीब 2 चम्मच गेहूं का आटा, मतलब जो व्हीट फ्लोर होता है वो लिया है मैंने। ये बहुत अच्छा होता है स्किन के लिए, इवन सेंसिटिव स्किन वाले भी इसे यूज़ कर सकते हैं। स्किन लाइटनिंग, स्किन ब्राइटनिंग के लिए बहुत अच्छा होता है और स्किन में बहुत अच्छी ग्लो भी ये लाता है। इसके बाद जो नेक्स्ट इंग्रेडिएंट, सेकेंड इंग्रेडिएंट हम डालेंगे वो है टर्मरिक पाउडर, हल्दी का पाउडर। आप चाहें तो कस्तूरी हल्दी यूज़ कर सकते हैं या फिर जो होममेड हल्दी होती है, मतलब जो हल्दी की गांठ होती है वो खरीद करके जो लोग हल्दी प्रिपेयर करते हैं वो वाली हल्दी भी आप यूज़ कर सकते हैं। तो मैंने इसमें हल्दी लिया है। हल्दी एक्चुअली रंगत को निखारने के लिए और सन टैन को हटाने के लिए बहुत ही अच्छी होती है। देन हम यहाँ ले रहे हैं शहद, थर्ड इंग्रेडिएंट। शहद भी मैंने 1 चम्मच के आसपास लिया। शहद अगेन बहुत अच्छा होता है डार्क स्पॉट्स को हटाने के लिए, किसी भी तरीके के ज़िद्दी से ज़िद्दी डार्क स्पॉट्स को हटाने के लिए शहद बहुत अच्छा होता है और सन टैन हटाने के लिए भी बहुत अच्छा होता है। देन जो लास्ट इंग्रेडिएंट मैं यहाँ ले रही हूँ ये है पटेटो जूस, मतलब आलू का रस। आलू को मैंने पहले कद्दूकस किया, ग्रेट किया, फिर उसको स्क्वीज़ करके मैंने ये जो आलू का रस आपको दिख रहा है ये निकाल लिया। अब आलू का रस आपको उतना लेना है जितनी की ज़रूरत है आपको फेस पैक बनाने के लिए। फेस पैक मैं यहाँ थोड़ा गीला ही बना रही हूँ बिकॉज फेस पैक को बना करके आप आधे घंटे के लिए छोड़ दें। ये जो फेस पैक हम बना रहे हैं इसे बना करके हाफ एन आवर के लिए आप छोड़ दें। जो आटा है वो भी थोड़ा फूलेगा, जितने इंग्रेडिएंट्स हैं वो सारे थोड़े थोड़े फूलेंगे। जब कोई भी इंग्रेडिएंट ज़्यादा फूलता है, ज़्यादा गीला होता है, उसके बाद उसके जो बेनिफिट्स हैं वो ज़्यादा बढ़ करके आते हैं। लगाने के लिए पहले आपको आपके चेहरे को बहुत अच्छे से साफ करना है। आपके चेहरे पे बिल्कुल भी कोई गंदगी नहीं होनी चाहिए। आप चाहें तो फेस वॉश लगा करके अच्छे से वॉश कर लीजिए। फिर उसके बाद अपने पूरे फेस पर, नेक पर, बॉडी पर आपको जहाँ भी लगाना है ये पैक वहाँ पर बिल्कुल अच्छे से लगा ले। जैसे कि मैंने कल के वीडियो में अपना स्किन केयर रूटीन बताया, उसमें मैंने आपको बताया था कि अभी फिलहाल मैं टोनर और सीरम ही यूज़ कर रही हूँ, मैं कोई भी मॉइस्चराइजर यूज़ नहीं कर रही हूँ। आई नो बहुत सारे लोगों को ये थोड़ा वियर्ड लगेगा कि मॉइस्चराइजर नहीं यूज़ कर रही। मॉइस्चराइजर मैं इसलिए नहीं यूज़ कर रही क्योंकि ऑलरेडी मेरी स्किन ऑयली हो रखी है। मैंने टोनर लगा लिया, मैंने सीरम लगा लिया, मेरी स्किन को जिस चीज़ की ज़रूरत थी वो मिल गई। उसके बाद में मैं अगर मॉइस्चराइजर भी लगाऊंगी, क्योंकि उसके बाद मुझे SPF भी लगाना है, तो मेरी स्किन बहुत ऑयली हो जाएगी। इसलिए मैंने इस समर्स में ये चीज़ अडॉप्ट की है कि मैं अभी मॉइस्चराइजर्स कुछ दिन तक नहीं लगा रही हूँ। नहीं तो मैं प्लम का मॉइस्चराइजर ही लगाती हूँ अभी फिलहाल, क्योंकि उसका जो टेक्सचर है वो बहुत लाइट है, बिल्कुल भी ऑयली नहीं है। लेकिन मैं आपको यही बोलूँगी कि आप इस समर टोनर और एक अच्छे सीरम को ज़रूर यूज़ करना स्टार्ट करें, क्योंकि आप समर्स में अगर अच्छा टोनर और अच्छे सीरम यूज़ कर रहे हैं तो वही आपके स्किन के लिए बहुत अच्छा होगा। अगर आप मेरे वीडियोस हमेशा से देखते होंगे तो आपको पता होगा कि मैं एलोवेरा जेल की कितनी बड़ी फ़ैन हूँ और समर्स में एलोवेरा जेल मेरे लिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है। मैं आपको बता दूँ मेरे पास में 2-3 डब्बे हैं एलोवेरा जेल के। और एक चीज़ जो मैं हमेशा समर्स में करती हूँ, मैं ये करती हूँ कि मैं एक एलोवेरा जेल का जो डब्बा होता है उसे अपने फ्रिज में रख देती हूँ। क्यों रखती हूँ मैं फ्रिज में? कई बार क्या होता है हम धूप से आते हैं, बहुत ज़्यादा हमें जलन सी होती है फेस में, जैसे कि आप सन बर्न भी कहते हैं, बर्निंग सेंसेशन होता है। भले बर्निंग सेंसेशन नहीं हो रहा हो, फिर भी धूप से आने के बाद में वो जो पूरी स्किन में आग लगी होती है ना, उस आग को ठंडा करने के लिए, लाइक उस सन बर्न को सूद करने के लिए फ्रिज से निकला हुआ अगर आप एलोवेरा जेल लगाएंगे तो आपको सन बर्न कभी नहीं होगा, सन टैन कभी नहीं होगा, अगर आपने इमीडिएटली एक्शन ले लिया तो इस चीज़ का आप एक बार ट्राई करके देखें। अगर आपके पास में 2-3 नहीं है, जैसा कि मैंने बताया मेरे पास में 2-3 एलोवेरा जेल्स थे तो मैंने एक रख लिया फ्रिज में। अगर आपके पास में 2-3 नहीं है तो आप किसी एक कंटेनर, एयर टाइट कंटेनर में थोड़ा सा एलोवेरा जेल रख दें फ्रिज में। जब भी आप धूप से आ रहे हैं तो एक बार अपनी स्किन को सूद करने के लिए हाथ पैर में भी, चेहरे पे भी एलोवेरा जेल लगा कर देखें। मैं श्योरिटी दे रही हूँ आपको कोई भी वो सन टैन, सन बर्न वाले एक्सपीरियंसेस नहीं होंगे। अब नेक्स्ट जो समर एसेंशियल है वो आई थिंक हर वेदर में एसेंशियल होता है, बट समर्स में पसीना बहुत आता है तो बहुत ज़्यादा एसेंशियल हो जाता है, वो है डिओड्रेंट। और मुझे निविया के डिओड्रेंट सच में बहुत अच्छे लगते हैं, फिर वो कोई सा भी हो। फिलहाल मेरे पास में ये पर्ल एंड ब्यूटी और ये फ्रेश नेचुरल, ये 2 डिओड्रेंट्स हैं, दोनों मुझे बहुत पसंद है।
और अगर आपने अभी तक निविया के डिओड्रेंट्स नहीं ट्राई करे हैं तो ट्राई करके देखिए, अच्छे होते हैं, ड्यूरेबल होते हैं। और इसके अलावा आप निविया का रोल ऑन भी यूज कर सकते हैं, वो भी बहुत अच्छे होते हैं। सो अब इन सारे एसेंशियल्स के बाद में कुछ और एसेंशियल मैं उन लोगों को बताना चाहती हूँ जो घर से बाहर जाते हैं समर्स में, चाहे ऑफिस जाते हो या शॉपिंग जाते हो या फ्रेंड से मिलने जाते हो। एक चीज़ हमेशा समर्स में ध्यान रखें कि आप अपने बैग में कुछ चीज़ें हमेशा कैरी करें। फर्स्ट थिंग, आप टिश्यू पेपर हमेशा अपने बैग में कैरी करें। इनकेस आप मेकअप करके बाहर गए हैं और आपको बहुत स्वेटिंग आ रही है और आप नहीं चाहते कि आपका मेकअप स्पॉइल हो जाए, खराब हो जाए, तो आप बस टिश्यू पेपर लीजिए, उससे अपने चेहरे को ऐसे डैप कर दीजिए। तो उससे क्या होगा, जो स्वेटिंग और एक्स्ट्रा ऑयल आया रहेगा आपके मेकअप पे, वो टिश्यू पेपर अब्सॉर्ब कर लेगा। तो फर्स्ट थिंग, आप टिश्यू पेपर हमेशा अपने बैग में रखें। सेकंड थिंग, वेट वाइप्स। वेट वाइप्स एक्चुअली बहुत नेसेसरी होते हैं। मैं हमेशा वेट वाइप्स रखना पसंद करती हूँ अपने बैग में। पहली चीज़, आपके पूरे फेस को, नेक को क्लीन करने के लिए वेट वाइप्स बहुत अच्छा होता है, बहुत सूदिंग होता है। बिलीव मी, आप बहुत ज़्यादा धूप और पसीने से बैठे, आपके पास कोई ऑप्शन नहीं है कि आप अपना चेहरा धो सकते हैं कहीं जा करके। वेट वाइप्स निकाला, आपने पूरे फेस को अच्छे से क्लीन कर लिया, नेक को अच्छे से क्लीन कर लिया, बहुत फ्रेश लगता है, बहुत ज़्यादा। एंड थर्ड पॉइंट, फेस एंड बॉडी मिस्ट की बॉटल हमेशा अपने बैग में रखें। जैसे ही वेट वाइप से अपने चेहरे को और नेक को क्लीन किया, उसके बाद में फिस फिस जो मिस्ट होता है उसे अपने पूरे फेस पर और गले पर लगा लें। फिलहाल मैं यूज़ कर रही हूँ ये गुड वाइब्स का फेस मिस्ट, जो कि रोजमेरी फेस मिस्ट है, बहुत अच्छा होता है स्किन के लिए, तो आप भी ये ट्राई कर सकते हैं। सो इतने थे मेरे समर एसेंशियल्स, और इसके अलावा भी बहुत बड़ी लिस्ट थी, मैंने बहुत ज़्यादा कट किया है। सो वीडियो पसंद आया होगा तो लाइक ज़रूर कर देना। आई नो थोड़ा सा लॉन्ग हो गया, बट कोई बात नहीं, लाइक कर देना। एंड फर्स्ट टाइम अगर आए होंगे मेरे चैनल पर तो आप सब्सक्राइब कर सकते हैं, बिल्कुल फ्री है, और लिंक ज़रूर चेक करें, हो सकता है आपको कोई अच्छी सी डील मिल जाए। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, बाय बाय।